तो कुर्मी को पहले बात तो ये तय करना चाहिए कि भाई वो एक तरफ आदिवासी को मिलने वाला सुविधा है उसका विरोध करते हैं, दूसरा तरफ वो आरक्षण भी चाहते हैं। तो ये डबल गेम जो खेलना चाहते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जयराम महतो तो निश्चित है कि कुर्मी समुदाय आजसू को छोड़ के जयराम को सपोर्ट किया था पिछले विधानसभा में। जो आप वोट का प्रतिशत अगर देखेंगे तो निश्चित है कि जयराम को भी लगा कि इस आंदोलन में जाएंगे तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। सुदेश महतो भी जो है उस पर कूद गए कि भाई हम भी बाहर हो जाएंगे, इसे बाहर तो हम हो ही गए हैं। उनको भी लग रहा है कि इस वोट बैंक के घसकने से हमको जो है सत्ता में आना मुश्किल है। ये इंडिया गठबंधन इस चीज़ की चिंता कर रही है और एनडीए भी कर रही है। तो इसलिए ये वोट का ही खेल है, वोट का ही खेल में आदिवासी मारा जा सकता है। निश्चित रूप से अगर उधर से चौका मारा जाएगा तो आदिवासी तरफ से छक्का मारा जाएगा, इसमें कहीं दुमत नहीं। कुर्मी समाज के द्वारा लगातार जिस तरह से रेल रोको आंदोलन के बाद फिर एक बार आंदोलन उग्र होता है, लेकिन आदिवासी समाज के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कुर्मी को आदिवासी एसटी में शामिल में करने की जो मांग हो रही है और इसी को लेकर जो है लगातार राजनीति भी तेज है। लेकिन हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। दादा, देख रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन से जो फिर एक बार जो आग सुलगा है कि कुर्मी को एसटी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उसको एक आरक्षण दिया जाए, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मांग है कुर्मी जाति का वो कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये मांग बहुत दिनों से वो लोग कर रहे हैं। कभी कभी जब उन लोग को लगता है कि कुछ राजनीतिक रूप से उनको कुछ कमजोर पड़ रहे हैं तो ये मुद्दा को लोग उठाते हैं जैसा लगता है। और जहाँ तक कुर्मी को एसटी बनने की बात है तो जो वो लोग दावा कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे थे कि चंद्र प्रकाश चौधरी का कि हम सीएनटी एक्ट में आते हैं, तो सीएनटी एक्ट में है तो राजपूत ब्राह्मण भी आते हैं। 1908 का अगर सीएनटी का एक्ट को देखेंगे तो सारे लोग सीएनटी एक्ट में थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको बाहर किया गया। दूसरा जो है वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम आज़ादी से पहले 1931 में थे, इस तरह का दावा कर रहा है। लेकिन वो सब दावा एकदम गलत है। वो चूंकि लोग खुद भी जब शेड्यूल बन रहा था आपको आज़ादी के बाद कि भाई किसको एसटी एससी में रखा जाए, तो इन्होंने खुद भी अपने से ये बाहर हुए हैं कि भाई हम लोग जो शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। और बिहार में जब एक सभा हुआ तो इन्होंने जाके जनेऊ धारण भी किया। अब पता नहीं आज क्या हो गया ये लोग को कि हम एसटी बनेंगे कहकर जो है ये लोग अपना पूरे राजनीतिक दांव पेच ये लोग कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज को भी आशंका है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान हैं ये भी 2018 में अनुशंसा कर चुके हैं 1 नंबर में। तो आदिवासी समाज की आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं कि दांव पेच वोट के चलते आदिवासी समाज जो है राजनीतिक दलों का बल्ली तो नहीं चढ़ जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कल रामगढ़ में भी अच्छी खासी भीड़ हुई। कल हम लोग का भी बैठक है सिरमटोली सरना स्थल पर, और हम लोग भी आगे की रणनीति का कल घोषणा करेंगे। क्योंकि हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, आदिवासी समाज भी चुप नहीं बैठेगा। इस तरह का जो है समाज के बीच प्रक्रियाएं चल रही है। जो ये आंदोलन है और लगातार 27% आरक्षण और अनुसूचित जनजाति में शामिल में सूची में जो शामिल किया जाए, जो कुर्मी जाति के द्वारा जो कहा जा रहा है, अब नहीं लगता है कि ये जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार हक? देखिए, जहां तक कुर्मी सब के लोगों की बात है तो पेशा कानून के खिलाफ धनंजय महतो ने आपको हाईकोर्ट गया। उनका कहना था कि जो एकल पद है मुखिया प्रमुख और जिला परिषद एक गलत है, संवैधानिक जो भावना के खिलाफ है, और हाईकोर्ट ने उसको मान भी लिया। तो एक धनंजय महतो के चलते पूरे पेशा कानून ही खारिज हो गया था। लेकिन भारत सरकार वर्सेस राकेश कुमार जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां निश्चित है कि 24/12/1996 को जो है सही ठहराया गया कि जो आरक्षण दिया गया है संविधान के द्वारा वो सही है। तो कुर्मी को पहले बात तो ये तय करना चाहिए कि भाई वो एक तरफ आदिवासी को मिलने वाला सुविधा है उसका विरोध करते हैं, दूसरा तरफ वो आरक्षण भी चाहते हैं। तो ये डबल गेम जो खेलना चाहते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और
देखिए ये निश्चित है कि पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो किसी भी कोई भी क्राइटेरिया में ये जो है, जो भारत सरकार जो क्राइटेरिया बनाई है उसमें कहीं भी नहीं आते हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इतना आसानी से तो ये बन पाएंगे, लेकिन अगर चुप रहेंगे तो हो सके कि वोट के लिए लोग को बना भी दें, इस तरह की बातें हैं। तो हमारा जो हकमारी का वोट के लिए ये आंदोलन हो रहा है। देखिए लोकतंत्र में जयराम महतो है 1932 को लेकर लगातार बोलते रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कुर्मी समाज के इस आंदोलन में जो है अनुसूचित जाति शामिल किया जाए, रेल रोको आंदोलन में भी शामिल रहे हैं, शुरू से ही आंदोलन में शामिल रहे हैं। कितने वर्षों से ये चल रहा है कुर्मी जाति को शामिल किया जाए? देखिए जयराम महतो तो निश्चित है कि कुर्मी समुदाय आजसू को छोड़ के जयराम को सपोर्ट किया था पिछले विधानसभा में। जो आप वोट का प्रतिशत अगर देखेंगे तो निश्चित है कि जयराम को भी लगा कि इस आंदोलन में जाएंगे तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। सुदेश महतो भी जो है उस पर कूद गए कि भाई हम भी बाहर हो जाएंगे, इसे बाहर तो हम हो ही गए हैं और ही आउट हो जाएंगे। ये तो इनका आप आजसू और आपका जयराम महतो का कहानी है। लेकिन ये बीजेपी या एनडीए मान लीजिए कि आजसू, उनको भी लग रहा है कि इस वोट बैंक के घसकने से हमको जो है सत्ता में आना मुश्किल है। ये इंडिया गठबंधन इस चीज की चिंता कर रही है और एनडीए भी कर रही है। तो इसलिए ये वोट का ही खेल है, वोट का ही खेल में आदिवासी मारा जा सकता है। इसलिए हम लोग जो है इस पर बहुत सतर्क हैं और इस पर लगातार आंदोलन करने के मूड में हैं। तो क्या आंदोलन का और आग तेज होगा? निश्चित रूप से अगर उधर से चौका मारा जाएगा तो आदिवासी तरफ से छक्का मारा जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। आगे की क्या टीम का प्लान है, मतलब कैसे इसको? और देखिए कल हम लोग बैठते हैं, उसके बाद रैली होगी कि झारखंड बंद होगा कि आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, क्या करेंगे ये तो अब हर संगठन पूरे राज्य से बुलाया गया है। उसके बाद ही कल आपको हम लोग बता पाएंगे कि रेल रोको आंदोलन के बाद ये दूसरा आप लोग भी आंदोलन करेंगे? हाँ निश्चित रूप से लोकतंत्र में तो भाई अगर उनको बनने का अधिकार है तो हमको भी विरोध करने का अधिकार है। तो वो जब रेल रोकेगा तो हम लोग भी आंदोलन कुछ तो करेंगे ही। लोकतंत्र में तो और क्या रास्ता है, आंदोलन ही तो रास्ता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो। हम लोग तोड़फोड़ पर विश्वास नहीं करने वाले, हम लोग समुदाय हैं, हम लोग शांति प्रिय ढंग से करेंगे, लेकिन विरोध करेंगे और जबरदस्त करेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद से तो पहले तो एक साथ थे, उसके बाद अचानक से उनको कुर्मी जाति को अलग किया गया, तो उनका भी तो हक है, आरक्षण है। भैया वो तो खुद जब शेड्यूल हो रहा था तो खुद उन्होंने बोला कि मैं हम जो है छोटा जात नहीं रहेंगे, हम बड़ा जात में रहेंगे, हम जनेऊ धारण करेंगे, हम शिवाजी का वंशज है। तो खुदे अलग हुए हैं। आज क्या हो गया, जो एसटी में सब लोग ऊपर जा रहा है, अभी नीचे क्यों आना चाहते हैं? तो इनका निश्चित है कि हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा जो है मुखिया प्रमुख जिला परिषद का, इसका एमएलए एमपी का पद पर इनका सीधा नजर है कि भाई अगर हम यहाँ घुसेंगे तो हम जो अभी तो हम जितना ले रहे हैं उसके बाद बाकी दूसरी जगह भी हम, चूंकि जमीन उसको लेना है तो हमको एसटी बनना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से ये है, उनका नजर वहाँ है। क्या आगे का प्लान होगा, मतलब कैसे? देखिए जवाब तो आदिवासी समाज, देखिए आदिवासी समाज तो अंग्रेज से भी लड़ा है, तो इसलिए वो अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए तो आदिवासी समाज हमेशा कुर्बानी दिया है। चाहे वो तिलका माझी हो, वीर बुद्ध भगत हो, सिद्धू कानू हो, नीलंबर पीतम्बर हो, बिरसा मुंडा, ये तो इतिहास है। तो इतना आसानी से तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा कि कोई अपना, चूंकि आदिवासी, देखिए आदिवासी आप जानते हैं कि आदिवासी जन्म से माँ के पेट से पैदा लेना पड़ता है। अभी कलम से एसटी बनना चाहते हैं, तो इसका तो हम लोग जो है जोरदार ढंग से विरोध करेंगे। कोई फायदे के लिए आज वो बोल रहे हैं कि हम सरना लिखेंगे, तो 2011 में कितना सरना लिखे हैं वो खुद लोग बताएं। तो केवल लाभ लेने के लिए हम बोलेंगे कर्म मनाएंगे, लाभ लेने के लिए हम पहान से पूजा करेंगे, लाभ लेने के लिए जो है हम जो सरुल मनाएंगे, हम सरना कोड लिखेंगे, तो उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा कि हम अंग्रेजी बोलने लगे तो हम अंग्रेज थोड़ी हो जाएंगे। ये सब वोट का खेल है, ये वोट का खेल है और जो हमारे पास जो संसाधन है उसको लूटने का खेल है। खबर का मतलब बवाल न्यूज,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।